नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 22 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, सरकारी नौकरी के विषय में जानना चाहते हैं और थोड़ी स्वास्थ्य की समस्या भी चल रही है और थोड़ा डिप्रेशन में भी है। तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये समय क्यों चल रहा है और ये कब तक चलेगा और कुंडली इनकी कैसी है, सामान्य है या फिर बहुत ही अच्छी है, आगे धन कमा पाएंगे कि नहीं, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे और जितने प्रकार के पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी रहेगी उसको तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको उपाय भी दूंगा। तो पहले लगन से शुरुआत करते हैं। तो ये कुंडली कन्या लगन की है, 6 लिखा हुआ है लगन में, आप देख पा रहे हैं। तो ये कन्या लगन के जातकों की कुंडली होती है ऐसी। 6 कन्या राशि होती है और लगन इसमें कन्या ही डिनोट किया जाता है। अब इस कुंडली में शुक्र वक्री है। अब वक्री का अर्थ होता है कि ऐसे ग्रह, अगर कोई वक्री ग्रह हो जाए तो वो 3 गुना ज़्यादा फल को इन्हेंस कर देते हैं। अगर वो ग्रह योग कारक हुआ, मतलब वो ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी हुआ, तो 3 गुना ज़्यादा अच्छा फल देगा। अगर वो ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायी हुआ तो 3 गुना ज़्यादा खराब फल देगा। तो यहाँ पर कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक होते हैं। अगर कोई ग्रह योग कारक होता है तो 3 गुना ज़्यादा अच्छा फल देता है, अगर वो मारक होता है तो 3 गुना ज़्यादा खराब फल देता है। तो वो मैं आगे विचार करूंगा। इस कुंडली के हिसाब से मंगल दोष बिल्कुल नहीं है और राशि मिथुन आ रही है इस कुंडली के हिसाब से। अब ये चीज़ देखने के बाद ना हम ग्रहों के बल पर बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी ग्रहों के फल को बताऊंगा तो उसका बल निर्धारित करना बहुत जरूरी है कि वो किस काबिल है, किस लायक है। 3 तरह की अवस्थाएं होती, एक बाल्यावस्था होती है, एक युवा अवस्था होती है, एक वृद्धावस्था होती है। तो युवा अवस्था के बीच का ग्रह 100% फल दे पाता है। हम जब युवा होते हैं तो हम ज़्यादा कार्य कर पाते हैं। अगर कोई ग्रह बाल्यावस्था में होता है तो वो 20 से 30%, मैक्सिमम 40%। अगर कोई वृद्धावस्था में होता है तो वो एकदम ना के बराबर फल दे पाता है, 10-15%। तो वो डिग्री वाइज हम इस चीज़ को डिनोट करते हैं। तो सूर्य इनका 21 डिग्री पर है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये 100% फल देने के काबिल है, युवा अवस्था में है। चंद्रमा 60 डिग्री पर है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वही 80% फल देगा। मंगल 21 डिग्री पर है तो ये 100% देगा। बुध 4 डिग्री पर है, ये 30% देगा। गुरु 10 डिग्री पर है, ये 100% देगा। और इनका शुक्र 9 डिग्री पर है, ये भी 100% देगा। उसके बाद शनि 22 डिग्री पर है, ये भी लगभग 100% देगा। राहु 18, केतु 18, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके अच्छे फलदायी कंडीशंस में है, जो बड़ी बात है। अब मारक ग्रह अगर 100% फल देने के काबिल हो गया तो ये भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपके लिए जो अशुभ फलदायी है वो आपको ज़्यादा नुकसान कर दे, ये अच्छी बात नहीं है ना। अगर वो 100% फल देगा तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान की ही बात होती है। अगर आपके लिए वो अशुभ फलदायी हो तो फिर जैसे मान लिया जाए कोई प्लैनेट्स आपको कर्ज कराता है और वो प्लैनेट्स आपके कुंडली में 100% फल देने के काबिल है, तो वो बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। तो वो मैं अब विचार करूंगा इनके फलादेश पर कि कौन ग्रह किस घर का मालिक है और किस प्रकार से फल आपकी जिंदगी पर दे रहा है। तो पहले लगन में भविष्यवाणी को देख लेते हैं कि कन्या लगन के जातक होते कैसे हैं। ऐसे व्यक्ति ना सामान्य रूप से मूड स्विंग की प्रॉब्लम इन लोगों में बड़ी रहती है। हालांकि ये व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी करता है, कंडीशंस, प्लैनेट के कंडीशंस के हिसाब से वेरी करता है। जो मूल समस्या आ सकती है, ऐसे व्यक्ति को पेट की समस्या आ सकती है, देखने में बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं, बड़े आकर्षक पर्सनैलिटी होती है, बट हाँ पेट की समस्याएं खासकर इन लोगों को परेशान करती है। तो यही कुछ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इस लगन पर बनते हैं। चूंकि मैं इसको बहुत डीप में अध्ययन इसलिए भी नहीं करता हूँ क्योंकि ये सब व्यक्ति के लिए एक ही प्रेडिक्शंस होता है कि ऐसे व्यक्ति अगर तेल मसालादार का खाना खाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं इरिटेशंस होगा, डिप्रेशन में जाएंगे। ये सब व्यक्ति के लिए एक ही प्रकार की समस्या होती है। तो इसलिए इसको हम जनरल वे में ही कंसिडर करते हैं। मेन कंसिडरेशन जो होता है वो प्लानिटरी कंडीशंस के हिसाब से, लगन लॉर्ड के हिसाब से और प्लैनेट्स लॉर्ड और उसके इफेक्ट के हिसाब से होता है। तो अभी मैं उसी पर विचार करूंगा। तो सूर्य कहाँ बैठा है ये देख लो आप। सूर्य बैठा यहाँ 4 कर्क राशि में है। कर्क राशि में सूर्य मित्र के घर में है। 12वें घर का स्वामी 11वें घर में बैठा है। 12वां घर क्या रिप्रेजेंट करता है? खर्च। कर्ज के हाउस का स्वामी होकर 11वें घर में सूर्य का बैठना पोजीशन बड़ा अच्छा है, क्योंकि खर्च के हाउस का स्वामी है तो इनकम तो बढ़ाएगा ही, लेकिन खर्च की स्थिति को भी बढ़ाएगा, पैसे जमा करने में दिक्कत होगा। लेकिन सूर्य आपको एक अच्छे पद पर भेज सकता है, एक अच्छे पद
की स्थिति को सूर्य जरूर बताता है, और ऐसे व्यक्ति खर्चीले होते हैं लेकिन पैसा भी कमाएंगे। तो सूर्य अच्छी कंडीशन में है। चंद्रमा, चंद्रमा इनका है 3, मिथुन राशि में है। मित्र के घर में 11वें घर का स्वामी 10वें में बैठा है, बहुत जबरदस्त कंडीशन में है, बहुत जबरदस्त है। और 10म भाव का चंद्रमा ना बहुत पावरफुल होता है। ऐसे व्यक्ति मेडिकल लाइन में जाते तो अच्छा कर पाते, या सरकारी क्षेत्र से धन लाभ करना चाहेंगे तो बेशक कर पाएंगे, खाने पीने से जुड़ा हुआ व्यापार करेंगे तो कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। चंद्रमा बहुत बेहतरीन है, यह आपको बहुत लाभ कराएगा अपने समय में। अब विचार करेंगे मंगल पर, तो मंगल यहाँ पर 7 लिखा है, तुला राशि में है, 8वें और तीसरे घर का स्वामी दूसरे में, तो अष्टम भाव का स्वामी दूसरे में, तो ठीक ही है। ऐसे व्यक्ति की आयु बड़ी लंबी होती है, और तीसरे घर का स्वामी दूसरे में है, तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। लेकिन चूंकि मंगल बैठा है दूसरे घर में, तो धन के हाउस में बैठा है, तो पैसे फिर भी जिंदगी पर आ ही जाते हैं। मैं विचार करूंगा बुध पर। बुध कहाँ बैठा है ये देख लो आप। बुध सूर्य बुध का साथ है, बुधातित्व राजयोग है, 10म और पहले घर का स्वामी है बुध, और ये जाके बैठ गया आपके 11th हाउस में। तो सूर्य बुध का तो बड़ा राजयोग बना, लेकिन बुध का डिग्री कमजोर है, डिग्री वाइज ये कमजोर है, तो इसलिए आपको बुध के लिए एक पन्ना रत्न की आवश्यकता है। ये आपके बुध के पावर को बढ़ाएगा, और सूर्य बुध की जो युति है, जो एक बहुत ही बड़ा राजयोग बना है, उसके परिणाम को और आपकी जिंदगी पर लाएगा। और पन्ना रत्न पहनने के बाद जो डिप्रेशन के शिकार आप हो रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों हो रहे हैं वो भी समझ लीजिए, क्योंकि राहु की युति है सूर्य और बुध के साथ, राहु की युति है इंडिविजुअल बुध के साथ, राहु की युति है सूर्य के साथ, एक ही हाउस में 3 ग्रह बैठा है। ऐसे कंसेप्ट है कि राहु अगर 11th हाउस में बैठा रहे लेकिन अकेले, तो ये बहुत धन लाभ कराता है, लेकिन सूर्य बुध की स्थिति के साथ है तो ये धन लाभ भी करा सकता है, नुकसान भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है आने वाले और स्थितियों पे से। लेकिन अगर आप बुध का रत्न, पन्ना रत्न धारण करते हैं, तो ये कैरियर को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ ही साथ लगन लॉर्ड होने की वजह से आपके रूप रंग सुंदरता और आपके जॉब प्रोफेशन में भी इंक्रीजमेंट लाएगा। तो कंपलसरी है पन्ना स्टोन, कंपलसरी है आपके लिए, एज सुन एज पॉसिबल धारण कर लो, स्थितियां सुधर जाएंगी, जिंदगी बदल जाएगी। विचार करेंगे गुरु पर, तो गुरु कहाँ बैठा है ये देख लो, अष्टम भाव में, 4थे और 7वें घर का स्वामी अष्टम में बैठा है, तो ये घर पर कंडीशन में है, ये घर पर है, बृहस्पति आपका घर पर है। अब इसके लिए क्या उपाय करना है, चूंकि आयु को ये प्रभावित नहीं करेगा। गुरु एक ऐसा प्लेनेट है ना, जो अगर अच्छे घर का स्वामी भी होके खराब घर में जाके बैठ जाए, तो ये इंडिकेट करता है कि उस घर के बल को थोड़ा सा ये ठीक ठाक करने का कोशिश करता है। अब देखो समझो बात को, कोई जेल है, अगर कोई निर्दोष और अच्छा व्यक्ति जेल में जाता है, तो वो जेल के माहौल को भी ठीक करना चाहेगा। चलो ये एग्जाम्पल थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। अब अच्छा व्यक्ति जेल जाएगा क्यों, वो मतलब ही नहीं बनता। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर आप किसी साफ सुथरे व्यक्ति को ना गंदे जगह पर रख दोगे, तो वो जो साफ सुथरा व्यक्ति है उस गंदे जगह को भी चमन बना देगा। अब समझ में आएगा बात। अब बृहस्पति अच्छे घर का मालिक है, और स्वयं बृहस्पति गुरु के समान होते हैं। बृहस्पति बहुत नीट एंड क्लीन प्लैनेट माने जाते हैं, बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं, और अष्टम भाव में बैठने के बाद ये कमजोर तो हो गए, लेकिन इस घर के जो दुष्परिणाम है उसको खत्म करने के पूरे प्रयास में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आयु संबंधी मामले में यह आपको बचाव कराएगा। और इस बृहस्पति को बल देने के लिए आप बृहस्पति देव की आराधना करें, बृहस्पति देव का व्रत करें, कथा करें, यह आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ये विचार करते हैं हम शुक्र पर, तो शुक्र कहाँ बैठा ये देख लो आप। शुक्र वक्री होके 12वें घर में बैठा है, 9वें और दूसरे घर का स्वामी होके। तो 9वें और दूसरे घर का स्वामी शुक्र है, ये एक नेगेटिव अवस्था है कि भाग्य से पैसा तो आएगा लेकिन खर्च बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि धन भाव का भी स्वामी और भाग्य स्थान का भी स्वामी है। लेकिन सूर्य का पोजीशन 12वें घर में बड़ा अच्छा होता है, और वक्री होके बैठा है, तो ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ दिलाता है। लग्जरी के पीछे ऐसे लोग पागल रहते हैं, और लग्जरियस लाइफ रहती भी है। शुक्र के लिए एक ओपल रत्न आप पहन लो, शुक्र के बल को इंक्रीज करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शुक्र का पोजीशन जो होता है ना 12वें घर में, यह अद्वितीय होता है। अब खर्च के हाउस का स्वामी है, तो क्या दिक्कत है, पैसे खर्च करोगे आप, लग्जरी के पीछे खर्च करोगे, पैसे बचेंगे नहीं, अच्छे मोबाइल, अच्छे व्हीकल, इनका बड़ा शौक होगा आपको। लेकिन शुक्र आपको पैसा भी देगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अब मैं विचार करूंगा शनि पर। शनि कहाँ बैठा ये देख लो आप। शनि बैठा अष्टम भाव में, 5वें घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी तो विपरीत राजयोग बना लिया। और लेकिन 5वें घर का स्वामी, तो पढ़ाई लिखाई में कम मन लगेगा, दिल ही नहीं लगेगा पढ़ाई लिखाई में, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। और मंगल की दृष्टि पर शनि, तो इंजीनियरिंग के योग को तो ये बता रहा है। अब थोड़ा कंसंट्रेट कर पाओगे पन्ना पहनने के बाद, तो इंजीनियर बनने के पूर्णतः चांसेस हैं, सरकारी नौकरी के पूर्णतः चांसेस हैं। और शनि अष्टम भाव में विपरीत राज्यों के कंडीशन में है, तो थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पंचम भाव का पड़ेगा। क्या पड़ेगा ये जान लो आप। पंचम भाव पढ़ाई लिखाई कारक क्षेत्र का स्थान का स्वामी, और ये बैठ गया जाके
अष्टम भाव में, क्योंकि छठे भाव का स्वामी बैठा है तो विपरीत राजयोग बना लिया, लेकिन ये अष्टम भाव में बैठने के बाद कंसंट्रेशन इशूज, कंसंट्रेट करने में दिक्कत और प्रॉब्लमेटिक। अगर शनि ये छठे घर का मालिक नहीं होता तो शनि बहुत नेगेटिव था, लेकिन शनि बहुत नेगेटिव नहीं है, बस कंसंट्रेशन इशूज को दिखा रहा है। इसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर विजिट करना है। यहाँ पर आपको 7 दिया करके 19 शनिवार जलाना है, शनि की दुष्कृपा खत्म हो जाएगी। वैसे ज़्यादा दुष्कृपा है भी नहीं, क्योंकि शनि की पोजीशन अच्छी होती है अष्टम भाव में और 6th हाउस का मालिक है, तो राजयोग बना लिया है। बस पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम दिल लगेगा, उसके लिए आपको उपाय में पन्ना का दे ही दिया है, शनि मंदिर जाने का दे ही दिया है, रोजाना सूर्य को जल दो, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली रहेगा। अब राहु बैठा है 11th हाउस में, मैं कह रहा हूँ राहु कर्क राशि में है, 11वें घर में स्थित है। अगर ये फल देगा, अपने समय में आपको करोड़पति भी बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने समय में ये दिक्कत भी दे सकता है। चूंकि सूर्य बुध की स्थिति के साथ है, बुधादित्य योग का एक परिणाम तो इस राहु पर पड़ेगा, तो विशेष दिक्कत नहीं होना चाहिए, विशेष समस्याएं नहीं आनी चाहिए। केतु पर विचार करते हैं, केतु मकर राशि में है, 10 तक बैठा हुआ है, तो पंचम भाव का केतु मेहनत तो कराता है, पढ़ाई लिखाई के प्रति अग्रसर तो कराएगा, नो डाउट। क्योंकि पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी शनि है, और शनि जिस घर का मालिक है वहां पर केतु बैठा है, तो कहीं ना कहीं केतु शनि के तरह फल दे सकता है, क्योंकि सेलर प्लैनेट है, छाया में चलने की आदत है। तो केतु आपको मेहनत कराएगा और बहुत नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा, थोड़ा मानसिक तनाव दे सकता है अपने समय में, उसके लिए तो मैं आपको उपाय दूंगा ही। अभी मैं विचार करता हूँ दशा पर, तो इनकी जो दशाएं भी चल रही हैं वो चल रही हैं अभी बृहस्पति की। अब बृहस्पति 2018 तक चला, ठीक रहा ये समय। बृहस्पति अष्टम भाव में था, बृहस्पति की महादशा मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत गड़बड़ भी नहीं रहेगा, ये सेट करने वाली महादशा जरूर है। गुरु में शनि 2021 5वें महीने तक ये भी ठीक रहा। गुरु में जब बुध आया होगा ना, तो ये थोड़ा गड़बड़ किया होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ किया होगा। 2023 8वें महीने तक बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक ठाक, मतलब अच्छा ही समय रहेगा, बहुत खराब भी नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं। केतु आपका बढ़िया रहेगा फिर डेफिनेटली। गुरु में फिर शुक्र ठीक रहेगा, गुरु में सूर्य भी ठीक रहेगा, चंद्रमा भी ठीक रहेगा, मंगल, फिर राहु थोड़ा गड़बड़ होगा 30 से 32 तक। अभी 1 साल का आपका समय थोड़ा सा गड़बड़ है, तो दिमाग को शांत रखें, क्योंकि गुरु में बुध चल रहा है। अगर मैं वार्षिक कुंडली के हिसाब से बात कर लूँ तो आपका जो समय चल रहा है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। गुरु में बुध यहाँ पर है 1 2 3, तीसरे स्थान की दूरी पर है। ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे काउंट करते हैं। तो तीसरे स्थान की दूरी पर है, ये नहीं, चौथे स्थान की दूरी पर है गुरु में बुध, चूंकि ये यहां से 1 2 3 4, ठीक है, तो ये चौथे स्थान के दूरी पर है। चूंकि बुध के साथ राहु भी है ना, थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डाल देगा। गुरु की राहु के साथ हल्की भी संलिप्तता थोड़ी प्रॉब्लम करती है। तो इसके लिए अभी बस एक पन्ना रत्न पहनने के बाद ना, चूंकि बुध का रत्न पन्ना होगा, गुरु में बुध चल रहा है, आपकी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और आप जिंदगी पर आगे बढ़ जाएंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं है। थोड़ा राहु का इंपैक्ट आ रहा है, डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर है ना बुध, तो राहु थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट डाला है, क्योंकि राहु डिग्री वाइज मजबूत है। तो ये पन्ना पहनने के बाद ना सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, उसके बाद विशेषता दिक्कत नहीं है, आगे का समय बेहतर है आपका। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। और आप व्यक्तिगत रूप से में ऐसा कुंडली दिखाना चाहते हैं और हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।